Welcome you all in my channel. Today we'll discuss about the second part of our human brain. So let's start our class. In my first video I have already told about the human brain's introduction and then about the forebrain. In forebrain we have discussed about the olfactory lobe, then come to our cerebral hemisphere. तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर कौन देखिबा द सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरेब्रम जहाँ को आम सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोली कहूचे तार अलगा ना होची कौन ना सेरेब्रम. इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. जदि आम ब्रेन को देखिबा ब्रेन रे सेरेब्रम बा सेरेब्रल हेमिस्फीयर आम जहाँ को कहूचे से सबुठारु अधिक पार्ट को बियर करथिबो बा तार एरियाटा अधिक पार्ट होता है ऑक्युपाइंग अबाउट 2/3 ऑफ द एंटायर पार्ट. जदि आम ब्रेन को 3 भाग धरिबा ताले 2 भाग केवल सेरेब्रल हेमिस्फीयर ही बियर करता है. देन देखिबा इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बाय डीप लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन ग्रुप्स. आ फिगरटा को टिके लक्ष्य करिबा. तो इठ गोटे फिगर अछि हमर वेंट्रल व्यू ऑफ ब्रेन रो. तो आम एठी देखिबा कोटा ना एटा जदि आम गोटे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को धरिबा ए सेरेब्रल हेमिस्फीयर कौन होइतिबो ना मझिरु 2 भाग रे विभक्त होइतिबो लेफ्ट और राइट रे कहा द्वारा ना लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन ग्रुप द्वारा गोटे डीप लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन ग्रुप द्वारा ये कौन होइते ना राइट और लेफ्ट 2 भाग रे विभक्त होइते. The right and left cerebral hemisphere द्वारा डिविजिबल होते बाय डीप लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन ग्रुप द्वारा. एबे देखिबा the two cerebral hemisphere are connected by transverse sheet of a nerve fiber called a corpus callosum. आमर तो साधारणतः फिगर रे एते किछि क्लियरली मेंशन कर नथिबो बाकी हमको फील करबा को हबो माने आमे धरि नबा गोटे पाठ को बुझिबा को हेले हमको धरिबा को पड़िबो. मने करो एटा गोटे ब्रेन रहला ए फिगर को लक्ष्य करिक मु एटा करछि टिके कोऑपरेट करो जानि परिबो. जदि गोटे डीप लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन ग्रुप द्वारा ये 2 भाग रे विभक्त हला गोटे होछि मने करो राइट साइड आ गोटे होछि लेफ्ट साइड बा तो आमे जण को कहबा राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर देन गोटे को कहबा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर 2 भाग रे विभक्त हला. तो आर ना जदि डीप लॉन्गिट्यूडिनल मीडियन ग्रुप हला ता माने ये कौन कहगला आम सेकेंड पॉइंट को टिके भल कर लक्ष्य कर. द 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ट्रांसवर्स शीट ऑफ अ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम. तो आमे कौन करबा ए जो 2 भाग रे विभक्त हो गलानी तो एटा को एमती कनेक्शन करी भाबिबा. तो एमाने माने जो राइट साइड और लेफ्ट साइड 2 जण पुणी कनेक्टेड हवा को चेष्टा करंती बाय ट्रांसवर्स शीट ऑफ नर्व फाइबर. एमाने किछि नर्व फाइबर द्वारा ट्रांसवर्सली कनेक्टेड हवा को चेष्टा करंते. जो नर्व फाइबर द्वारा से माने कनेक्टेड हुअंती से नर्व फाइबर रो ना कोन ना कॉर्पस कैलोसम. तो आरी ना हमें कौन धरिबा ना आना होची कोन ना कॉर्पस कैलोसम बोली धराजबा. नेक्स्ट पॉइंट को जिबा. Then देखिबा the anterior part of a corpus callosum is bent slightly downward to form genu while the posterior part is raised upward to form splenium. तो आमे भाबे धरिबा मने करो आरो गोटे पॉइंट को एंटीरियर एंड धरिबा गोटे पॉइंट को पोस्टीरियर एंड कहार कॉर्पस कैलोसम रो. तो ए जोटा को मु कहूची एटा कॉर्पस कैलोसम जदी हबो तार गोटे पार्ट को आमे एंटीरियर एंड गोटे को पोस्टीरियर एंड धरिबा. तो हमर एटी कोन लेखा हला ना जी हेतिबो एंटीरियर पार्ट से टिके ब्लेंड स्लाइटली डाउनवर्ड. तो एंटीरियर जी मने करो मु एटा को एंटीरियर धरची तो ये टिके एम्ति बेंड हेतिबो. तो एपटटा टिके राइज अपवर्ड हेतिबो ए भली फिगर आसीथिबो. तो जी राइज्ड से पोस्टीरियर एंड रे रहइबो जी बेंड हेतिबो से एंटीरियर एंड रे रहितिबो. तो जी एंटीरियर एंड रे बेंड हैला डाउनवर्ड टिके हैला ताना हमें देथिबा जिनो आ व्हाइल द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेज्ड अपवर्ड टू स्प्लेनियम. तो जी रेज्ड अपवर्ड हैला ताना स्प्लेनियम हैला जे डाउनवर्ड हैला ताना हैला जिनो. तो एति के पॉइंट बुझेला. नेक्स्ट पॉइंट को जिबा.
देन आम देखा नेक्स्ट पॉइंट रे कौन कहगला ना द 4 लोब्स आर सीन इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जदि आम सेरेब्रल हेमिस्फीयर को देखा तो ये 4टा लोब आमको देखा 4टा लोब कौन कौन टिके फिगर रे देखीदबा नाटा खाली देखीदबा। जनक ना हूँ फ्रंटाल, जनक ना है पेरिएटाल, जनक ना है टेम्पोराल, आ जनक ना है ऑसिपिटाल। फ्रंटाल लोब, पेरिएटाल लोब, टेम्पोराल लोब, ऑसिपिटाल लोब। ये गोटे फिगर अच्छे आम आगे तो आम देखा यहाँ पेरिएटाल तो फ्रंटाल, टेम्पोराल, देन रहा ऑसिपिटाल। यही आम 4टा लोब आम ब्रेन रे देखिपर। कौ ब्रेन रे ना आमर 4 ब्रेन कथा मु कहूँ। तापर देखा एमानकर काम कौन ना जोटाक आमर हो फ्रंटाल लोब तो कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स। तो आमको धरवा को हम जे फ्रंटाल लोब तार काम होची कौन ना बॉडी रे मसल्स रो मूवमेंट करेबो। को मसल्स रो से मसल्स वॉल्यूंटरी होता बा इनवॉल्यूंटरी मसल्स होता। देन आसला कौन ना पेरिएटाल। पेरिएटाल लोब इज द सेंटर फॉर द perception of a sensation like pain, touch, temperature। पेरिएटाल लोब रो काम कौन तो पेरिएटाल लोब रो काम होची कौन आमको परसीव करेबा, आमे फील करि परिबा। कौन कौन फील करबा ना किछि सेंसिटिव जमति कि हमरा पेन हो कि आमको कि टच करबा हो बा कोनोसी टेम्परेचर को फील करबा हो एटा आमे कोठु जानि पारू ना पेरिएटाल लोब पाखरु फील करि हुए। देन आसला ऑसिपिटाल लोब। Occipital lobe has 2 area, that is visual area and auditory area। तो occipital lobe जो रही सिटी आमे visual आउ auditory देखिबा आउ सुनिबा एई जगह आमे फील करि पारो। देख कोनोसी जिंस को देखिबा आ ताको सुनिबा एटा आमे कोड फील करू ना occipital lobe रो फील करि पारो। देन नेक्स्ट पॉइंट रे हमरा कौन कहला ना द आउटर लेयर ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स बा ताको हमें अलग भाव में कहू कौन ना नियोपालियम। तो देखिबा सेरेब्रल हेमिस्फीयर रो जे आउटर लेयर तो साधारणतः आम बॉडी रो किछि केते गुडी अंग अछि बा ऑर्गन अछि से मानकर आउटर लेयर को हमें साधारणतः कॉर्टेक्स बोली ही धरताओ। तो लाइक वाइज आंकर जोटा को आउटर लेयर रहिला तार ना कोन रहइबो ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रम रे देखा जाउतिबा आउटर लेयर को सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोली कहा जाउ। आमे जेमति किडनी रे पडितिले आउटर लेयर इज नोन एज कॉर्टेक्स, इनर लेयर नोन एज मेडुला हमर पढ़ा हैतिला। तो लाइक वाइज तो आमे कोन जानिबा ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स होची सेरेब्रल हेमिस्फीयर रो आउटर लेयर। देन देखिबा इट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रे मैटर एंड कंटेन मिलियन ऑफ न्यूरॉन फॉर्म आइसलैंड ऑन द व्हाइट मैटर। तो आमे देखिबा आम बॉडी साधारणतः 2 प्रकारिया नर्व देखा जाती। गोटे ग्रे टाइप रो नर्व देखा जाती नर्व फाइबर, आउट होचंदी व्हाइट टाइप रो व्हाइट मैटर्स रो नर्व फाइबर देखा जाती। तो ये कहवा कथा इट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रे मैटर। ए माने ग्रे मैटर को नेकरी गठित होता आ कंटेन मिलियंस ऑफ नर्व। तुम्हें भाव तुम्हें ब्रेन कथा पढ़ुच तो ब्रेन भितर ओबियसली ही नर्व माने रही थे कारण आमर सेंट्रल नर्व सिस्टम ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड को ही बुझाऊँगी। तो यहाँ नर्व मानकर गंता घर कहला भाया होइतिबो। तो मिलियंस ऑफ नर्व माने माने एभली भाव में प्रेजेंट करती जेमती कि गोटे आइलैंड टाइप रो गोटे व्यू आसे आइसलैंड ऑन द व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर उपरे ये गोटे आइलैंड टाइप रो देखा जाए। नेक्स्ट देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज हाईली कन्वोल्यूटेड। तो ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को देखिबा एटा बहुत परिमाण रे कन्वोल्यूटेड हेतिबो। मु फिगर रे देखै दउची देखो एटा गोटे फिगर अछि तो केते हाईली कन्वोल्यूटेड केते कॉम्प्लिकेटेड हेंकिरी रहिची कन्वोल्यूटेड टाइप रो रहिची। एटी देखो ए भली रहिची। Then देखिए कौन ना the cerebral cortex is highly convoluted. The convoluted rest called gyri and the diffraction between them is called sulci। तो आपको देखिबा को हेला हमको टिके फिगर देखिबा को पड़िबो। एट देखा gyri and sulcus बा sulci बोली हमें कहबा कहा को कहबा। देखो ए जो डिप्रेशन ता हेची ये एमती कन्वोल्यूटेड हेची एमती हेची किछि एमती जाइछि एमती हेछि। तो एई दुईटा को आमे एई भली फिगर जोटा को आसीछि ता ना होछि गायरी बट तांको भितर थिबा डिप्रेशन इन बिटवीन द टू गायरी जो डिप्रेशन को आमे देखुचे ता ना होछि सुल्सी बा सुल्कस बोली आमे कहि परबा सिंगुलर प्लुराल हिसाब रे धरिबा। देन आसीबा
The cavity within the cerebral hemisphere are called lateral ventricle. इटी जो आमे cavity को पाइबा ता ना होचे कोन ना lateral ventricle बोली कहि परिबा। ए फिगर रे देखो क्लियरली विजिबल हवा lateral ventricle बोली आमे कहि परिबा। कौन कहा गला ना which opens to the third ventricle by foramen of Monro। तो देखिवा एठी फिगर रे भलो भाबरे इंडिकेट करे छी। इटी रही सेरेब्रल हेमिस्फीयर रो lateral ventricle opened into the third ventricle of diocele। थर्ड वेंट्रिकल अलगा ना होची डायोसिल बोली आमे कहबा। तो थर्ड वेंट्रिकल कहा द्वारा ओपनिंग करची दुई जनकर ओपनिंग बाय फोरामेन ऑफ मनरो। तो एई जगहटा को आमे फोरामेन ऑफ मनरो बोली कह परबा। दुईटा लैटरल वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द थर्ड वेंट्रिकल बाय फोरामेन ऑफ मनरो। बस एबे देखिबा फंक्शन ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ए पर्यंत आमे जानथिले सेरेब्रल हेमिस्फीयर टा कोन आ जोटा कि फोर ब्रेन रे आमे सेकंड फेज रे पढिले। जे फर्स्ट फेज रे आमे काहा को पढितिले ना फोर ब्रेन रे फर्स्ट आमे पढितिले olfactory लोब देन आमे पढिले सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर रो आमे देखिबा एबे फंक्शन कोन ना। they govern the mental ability like learning, memory, intelligence and thinking etc। तो हमको ये मन रखा हम जो मानकर सेरेब्रल हेमिस्फीयर जिते वेल डेवलप तो सही चाइल्ड माने कौन होता से मानकर लर्निंग एबिलिटी से बहुत भल होता है, से मानकर मेमोरी भी बहुत भल होता है, से मानकर इंटेलिजेंस कैपेसिटी भी हाई होता है, आईक्यू तांकर बहुत भल रही है, थिंकिंग कैपेसिटी, जजमेंट कैपेसिटी ए सब बहुत गुडनेस आसी थाए से मानक पाखरे जो मानकर जति सेरेब्रल हेमिस्फीयर जिते वेल डेवलप रही है। देन देखिबा इट इज अ सीट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स लाइक लाफिंग एंड वीपिंग। एटा कौन गोटे कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करवा। तुम्हें कांदुच जदि आमर सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो जो मानकर ठीक से डेवलप हो न थाए तो से मानकर टिके एब्नॉर्मलिटीज रही थाए जेमति कि से माने कांदुचंती तो कांदुथिबे, हसुचंती तो हसुथिबे। तो एटा कौन कंट्रोल रे आसेनी। तो जो मानकर एटा कंट्रोल रे आसे से मानक पाखरे कॉन्शियसनेस डेवलप होता है। देन देखिबा इट रेस्पॉन्स टू पेन, टच, कोल्ड एसेट्रा। इट कौन रेस्पॉन्ड करे ना आमको जो पेन है कौन से जिनस फील करवा तुमको मन कर तुम्हें गोटे कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच कल तो तुम्हें फील कर पारछ एटा कोल्ड ऑब्जेक्ट कि हॉट ऑब्जेक्ट। तो ये जो फीलिंगनेसटा तुम्हें बारी पारुछ जे मन कर तुम आखि बंद कर दिया जाए तुमको दुईटा ऑब्जेक्ट को धरे दिया जाए बाकी तुम्हें फील कला पर जान जे गोटे टच कला को कोल्ड लगुच गोटे टच कला को हॉट लगुच। तो तुम्हें यहाँ कौन फील कर पारे ऑटोमेटिकली तुम फिलिंगनेस आसीगला जे यहाँ कोल्ड लगुच यहाँ हॉट लगुच। तो यही जो जिनस गुड़ाक आमको कौटा जंत्रणा लगुच कौटा को आम क्या टच करचे गोटे सफ्ट जिनस को टच करचे गोटे हार्ड जिनस को टच करचे यहाँ आम केमी कहीपे ना आमर सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो कॉन्शियसनेसटा आम पाखे रहा ता द्वारा आम फिल करके रेस्पॉन्ड कर एक्चुअली आम क्या फील करचे। देन देखिबा कंट्रोल द वॉल्यूंटरी एंड स्पॉन्टेनियस एक्शन ऑफ द एनिमल। वॉल्यूंटरी एंड स्पॉन्टेनियस एक्शन को कंट्रोल करिवार दायित्व होची कार ना सेरेब्रल हेमिस्फीयर। वॉल्यूंटरी मीन्स कौन रहा ना जोटा को आम कंट्रोल रे रहथो जो जिनस को आम कंट्रोल रे कर परिबा सेटा को आम वॉल्यूंटरी बा स्पॉन्टेनियस जहाँ सडनली आम सहित घटुची ताको एमती आम कंट्रोल कर पारला भलिया एक्शनटा आमर कोठो आसुची ना सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सडनली घटुची मीन्स माने कर तुम जाओ बस रे ब्रेक मारिदेला बस ब्रेक मारला बेले कौन आम आगू को झुंकी पड़ू आगू को आम झुंकी पड़ू हठात आमर हाथटा ही ऑटोमेटिकली बाहर को बाहर के आसे जे आमको बॉडी को बैलेंस नवाई बा तुम्हें गोटे पानी बाल्टी गोटे हेवी पानी बाल्टी उठाओ तुम्हें यदि राइट साइड रे उठेबो ऑटोमेटिकली तुम लेफ्ट हैंड ऊपर को राइज करछि तो ये ऑटोमेटिकली होछि। तो से भली तुमर वॉल्यूंटरी एक्शन हो वॉल्यूंटरी एक्शन मीन्स जने डांसर डांसिंग करछि तो सी तार को अकॉर्डिंगली ता बॉडीटा को केतबेले कोटा को मूवमेंट करबो सेटा ता ऊपर डिपेंड करछि निजर विलिंगनेस ऊपर डिपेंड करछि जोटा को निजर विलिंगनेस ऊपर डिपेंड करबो सेटा को हमें वॉल्यूंटरी कहबा स्पॉन्टेनियस बुझिला। ए सब कहा द्वारा कंट्रोल होची ना सेरेब्रल हेमिस्फीयर द्वारा कंट्रोल होची। इट इंटरप्टेड वेरियस सेंसेशन और स्टिमुले ता छड़ा ये कौन करे ना किसी स्टिमुलस को बियर करवा किसी सेंसेशन सेंस ऑर्गन जो भली तुम रोची फील करवा तो ये सब जिनसटा कोट रोची ना सेरेब्रल हेमिस्फीयर रे आसुचे। देन देखिबा हमर डायनसेफेलन कौन
इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ अ फोरब्रेन आम फोरब्रेन फास्ट पढ़ले कौन ना अल्फैक्टरी लोब देन पढ़ले आम कौन ना आमर सेरेब्रल हेमिस्फीयर लास्ट आसला क्या पढ़ा ना डायनसेफालन को Last part of a forebrain, dorsal surface it bear a pineal stalk which with a rounded pineal body at its top. तो देखिबा देख आम फिगर रे देख एटा गोटे पिनियल बॉडी बोली पिनियल बॉडी कहा को कही ए जगटा को आम पिनियल बॉडी बोली कहचे तो यहाँ गोटे कौन हो ना गोटे राउंड टाइप रो गोटे बॉडी आमर प्रेजेंट रही पिनियल बॉडी रो फंक्शन कौन आगो कहूँ इट्स ए कैविटी इज ए कॉल्ड डायोसिल और थर्ड वेंट्रिकल फास्ट आम जाना डायनसेफालन जो कैविटी को एंट्री करता है ओपनिंग करता है तो से कैविटी ना हो कौन थर्ड वेंट्रिकल आ पूर्व मुझे कहती जे लैटरल वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ डायनसेफालन फिगर आउ थे टिके देखे दूसरी रिमाइंड करने एट देख थर्ड वेंट्रिकल ऑफ डायनसेफालन देखा नेक्स्ट पॉइंट को The cavity is called a diocele or third ventricle. On the ventral side of a hypothalamus form the floor of a diocele. ये जो diocele रहला बा आमे ताको कहचे थर्ड वेंट्रिकल आर फ्लोर रे आमे काहा को देखिबा ना हाइपोथैलामस तो इटी दीटा कथा कहली गोटा होची पिनियल बॉडी रहला देन आसला कोन ना हाइपोथैलामस फिगर रे भी देखि परिबो तुम पाखरे बुक थिबो तो ए जगटा को आमे कहचे कोन ना हाइपोथैलामस देन देखिबा पिट्यूटरी हैंग्स बिलो द हाइपोथैलामस ए हाइपोथैलामस तळकु के रहला एठा पिट्यूटरी हाइपोथैलामस बिलो रे पिट्यूटरी हैंग्स बिलो पिट्यूटरी त पाखकु झुलिकरी रहिथिबो बाय ए स्टॉक कॉल्ड इन्फंटिबुलम का कहवा मन कर एटा को इन्फंटिबुलम कहवा कारण से जो स्टॉक द्वारा झुलिकी रही मन कर तुम्हें भाव गोटे फ्लावरटा क्या द्वारा गोटे टेम्फो द्वारा झुलिकी रही है तो लाइकवाइज आमको भाविबा को हबो कोन जे ना पिट्यूटरीटा जहाँ द्वारा झुलिकी रहिला मन कर एटा गोटे पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी एई डेम्फो द्वारा एटा तार गोटे स्टॉक भले एक्ट करची तो आरिना आमे कोन दबा ना इन्फंटिबुलम बोली कहि परिबा Below the pituitary, mammillary body is present. देखो below the pituitary, mammillary body is present. Then देखिवा कोन ना two optic nerve cross each other to form optic chiasma in front of the pituitary. जोठी pituitary अछि ता front रे दुईटा nerve निजको क्रॉस कला भलिया क्रॉस करथिबे क्रॉस टू ईच अदर ऑप्टिक काइजामाटा फॉर्मेशन करंती ए पॉइंट टा को हमें ऑप्टिक काइजामाटा बोली कहि परिबा देन देखिबा फंक्शन ऑफ डायनसेफालन तो डायनसेफालन रो फंक्शन कोन ना इट रेगुलेट इमोशन एंड रिकॉग्नाइज सेंसेशन लाइक हीट कोल्ड एंड पेन लाइकवाइज आमे पूर्व देखिथिले सेरेब्रल हेमिस्फीयर रो जो फंक्शन थिला आर मध्ये एई भली फंक्शन रहबो तुमरा इमोशन को कंट्रोल करबो आ कोन करबो ना हॉट कोल्ड पेन एगुडा को फील करबा देन देखिबा हाइपोथैलामस मु फास्ट रो कहितली आ पाखरे किछि किछि वर्ड थिला जेमति कि पिनियल बॉडी थिला तुमर पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी थिला मामिलरी बॉडी थिला हाइपोथैलामस थिला एमानकर काम कोन ना तो हाइपोथैलामस कंटेन नर्व सेंटर फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन हंगर थ्रस्टी एंड इमोशन तुम इमोशन को कंट्रोल करबा तुम्हें कौन भोक करुचे तुम्हें केमती फील कर परछ बा किछि समय तुम्हें लंगरिंग कंट्रोल करके रखि परछ जे भोक करछ आमे फास्टिंग करछ आमे कंट्रोल करि परछ हमको शोष करुचे ताको भी कंट्रोल करि परछ ताको फील करि परछ गोटे जिंस को टेम्परेचर को रेगुलेशन करबा जेमति कि खरा दिने टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड को पळे जाउसे त हम बॉडी ताको रेगुलेट करके रखि परछ ना नहीं तो एटा कहा द्वारा होचे डायनसेफालन ताको कंट्रोल करि परछ हमको सेति स्ट्रेंथ प्रोवाइड करछ Then देखिबा hypothalamus contain higher center of ANS एमन ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को बेयर करथांती एंड कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट तो आम बॉडी रे कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करबा फैट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करबा ब्लड प्रेशर को करबा वाटर बैलेंस ये सब काम हमर इंटरनल पार्ट रे को सब्सटेंसेस केतिकी अमाउंट रो रहइबो ताकू कंट्रोल करबा दायित्व कहार ना हाइपोथैलामस रो जे बेयर करता है एएनएस को ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को बेयर करता है
देन देखिए तो पिनियल बॉडी होची गोटे एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसिंग हार्मोन मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करता है व्हिच कंट्रोल पिगमेंटेशन इन सर्टन एनिमल्स केते गुडे एनिमल्स मानक बॉडी रे ये कौन करे ना पिगमेंटेशन को कलरेशन बॉडी रो जेमति कि फ्रॉग रो बॉडी रो डार्क कलर रोची तार स्किन टा स्नेक मानकर स्किन रो कलर मध्य डार्क रोची तो एटा को किए बियर करे ना पिनियल बॉडी बियर करे ता छडा आमे आ गोटे देखले कोन ना हमर जो पिट्यूटरी ग्लैंड रही तो पिट्यूटरी होची भी गोटे एंडोक्राइन ग्लैंड तो आर काम होची कोन टू कंट्रोल द ऑल द हार्मोन्स ये होची बैंड मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा आमे ताको कहि परबा टोटल एंडोक्राइन सिस्टम रो पिट्यूटरी होची कोन ना गोटे बैंड मास्टर भले एक्ट करे तो एतिकी थिला हमर फोर ब्रेन कथा नेक्स्ट वीडियो रे हमर मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कथा में पढबा थैंक यू।